ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वो चीज़ होती है जहाँ पे स्मार्ट मनी वाले, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर हो गए, अपने ऑर्डर्स वहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर हो गए कि मार्केट अगेन वहाँ आएगी, वहाँ से हमारी जो ऑर्डर्स होंगे वो पिक हो जाएंगे, मार्केट उसके बिहाफ पे आगे मूव देगी। अच्छा, उसके बाद मार्केट में अक्सर होता है कि लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक को सही तरह से मार्क ही नहीं करते। ठीक है, अगर मार्केट किसी ट्रेंड में मूव कर रही है, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक स्विंग को मूव देने के बाद अगेन ऊपर जा रही है। ये स्विंग यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ये जो हमारा रिजेक्शन जोन है ये एक्चुअल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मूवमेंट कैसे दिखाता है, ये सारी चीज़ें हम फिर इसमें देखेंगे कि कब बनता है और उसकी जो लिमिटेशन है वो कब तक वैलिड रहता है, कब तक उसकी जो वैलिडिटी है वो कब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये फिर हम आज उस लेक्चर को भी देखेंगे और ऑर्डर ब्लॉक के जो टाइप्स हैं वो फिर वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे कि नेक्स्ट जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो, मतलब ये सारी ऑर्डर फ्लो की जो है टाइप्स हैं। ठीक है, मेन जो इसमें है वो ऐसे समझ लें कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो इन सब का ऐसे समझ लें कि ऑर्डर फ्लो की ही सारी ये टाइप्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, मतलब ब्लॉक तो मतलब अगर सारे गिनने पे आ जाएं कुछ 15-20 होते हैं सीधे सीधे जो ब्लॉक्स हैं। मिटिगेशन, अनमिटिगेटेड, प्रोपोर्शनल ब्लॉक, मतलब काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, हमने उनमें से ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी वाले जो ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मार्केट में उन्होंने ही मार्केट के साथ चलना होता है, ज़्यादातर बनते भी वही हैं और ज़्यादातर प्रॉफिट भी उन्हीं में से होता है। ठीक है। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड में आपने पढ़ा था कि मार्केट जब एक रैली बनाती है, रैली बनाने के बाद मार्केट उसके अंदर एक बेस बनाती है। जब मार्केट अगेन बेस में आती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट को बाय करते हैं। ठीक है, फर्ज किया कि मार्केट ने यहाँ से रैली बनाई यहाँ तक, उसके अंदर कोई ना कोई उसने अगेंस्ट कैंडल का एक बेस बनाई होगी। ठीक है। अच्छा, बेस बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, वहां पे आके कोई ना कोई आपको साइन देती है बाई साइड के, क्योंकि हमने यहाँ से अपनी एंट्री जो है वो बाय एग्जीक्यूशन करनी होती है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो बाय में जा रहा है। अच्छा, अगर हमने बाय में एंट्री करनी होती है तो यहाँ पे कोई ना कोई बेस होगी तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज ऐसे तो बाय नहीं कर सकते। मतलब मार्केट आए, इधर खड़ी हो, जहां भी खड़ी हो, हम यहाँ से बाय करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं होता। और सेकंड हमने देखना होता है कि हमारी जो बाय जोन है या बेस है वो हमारे 50% लेवल से नीचे आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर तो हमारे 50% लेवल से नीचे बेस बन रही होगी तो उसे हम ज़्यादातर ट्राई भी करते हैं, उसे टेस्ट भी करते हैं कि इस पे हम अपना रिस्क लें, क्योंकि रिस्क तो हर जगह पे लेना होता है, ट्रेडिंग है ही प्रोबेबिलिटी का नाम। ठीक है, रिस्क क्यों ना वहाँ लिया जाए जहाँ पे हमारे प्रॉपर रूल्स भी बन रहे हों, प्रॉपर सेटअप भी बन रहा हो, यहाँ से हम अपना रिस्क ले लें, कोई फ़ायदा आएगा? स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखना पड़ेगा, अगर हिट हो जाए तो कोई फ़ायदा है? अगर हम उसी को यहाँ से स्टार्ट करा तो मेरा ख्याल में 1:2-3 आपका भी इजी हो जाएगा और आपका सेटअप भी सिक्योर होगा, आपका माइंड भी फ्रेश होगा, ताकि कि मैंने अपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया, रूल्स के मुताबिक ही ट्रेड किया। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक भी सेम एक बेस की तरह होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा वर्क चेंज हो जाता है। बेस जहाँ पे नज़र आती थी हमें एक्चुअल अगेंस्ट कैंडल, किसी भी ट्रेंड की अगेंस्ट कैंडल मिलती थी तो हम क्या करते थे, वहाँ से हम बाय का सेटअप फाइंड करना स्टार्ट कर देते थे। इस ऑर्डर ब्लॉक में दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखना लाजिम होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ।
ये एक समझ लें कि एक कैंडल बनी है, ये वाली एक कैंडल बनी है, ठीक है। इसकी मार्केट ऊपर विक है, नीचे भी विक है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जाहिर है ये एक अगर बीरिश कैंडल है तो यहाँ पे क्लोज होगी, अगर बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे क्लोज होगी। अगर सेम टू सेम ये कैंडल ऐसे आए हैं, मतलब ये सारी कैंडल ऐसे ऐसे बनती आए हैं, ये यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब है ये सारा क्या था, एक सेल ट्रेंड चल रहा था, ऐसे था। अच्छा, सेल ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, जब मार्केट इस सेल ट्रेंड को ब्रेक करती है तो क्या करती है, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको, प्रीवियस क्लास में जो मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा था, वो एक्चुअल यही चीज़ थी, इसको आगे आगे रिफाइन करना था। अच्छा, हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो भी कैंडल बनेगी, फर्ज किया वो कैंडल ऐसे बन जाती है और इसका लो और हाई ऐसे हो जाता है, हो सकता है इसमें ऐसे हो सकता है इसमें ये उसका हाई और लो दोनों वो पिक कर ले, ठीक है। और ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि मार्केट में ये लेवल बड़ा होता है और ये लेवल छोटा होता है, ये भी मतलब टाइप्स हैं ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद एक ये हो गई, ठीक है। ये सारी मतलब ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने देखा होगा कि अगर ये कैंडल बड़ी हो जाती है तो हम अगर प्राइस सेक्शन में थोड़ा सा जाएं तो वो आपको एक बीरिश इनगल्फिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर ये कैंडल बड़ी हो जाती है तो हमें ये क्या नजर आएगी, दूसरा वो बुलिश हरामी, हरामी। ठीक है। इसको हम इनवर्स कैंडल क्लोजिंग भी कहते हैं, बुलिश हरामी भी कहते हैं, जो आपको नेम सूटेबल लगे आप वो रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें विक ऊपर नीचे बड़ी लंबी हो सकती हैं, उनको उनका कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे भी हो सकता है, विक यहाँ पे हो, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई हो, इसके बीच में कोई कैंडल बनी हो, तो हमने क्या करना है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस विक से लेके इस विक तक, ये हमारा सारा क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक। इसी ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्या करना है कि मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट करेगी, अगेन जब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर होगी, यहाँ से हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, किसके लिए, बाय साइड के लिए, क्योंकि ये हमारा एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मतलब इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से अगर सेल ना आई, बाय ना गई, तो इसके बाद कोई और प्रीवियस इतना करीब जोन नहीं है कि अगर यहाँ से ना करेंगे तो यहाँ से करें, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे भी आता है उसके बाद करीब करीब में कोई दूसरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा ये एक सपोर्ट बेस, ये सपोर्ट बेस स्पोर्ट, होता है स्पोर्ट क्या है, ये दोनों कैंडल भी कह रहे हैं ये सपोर्ट जी बेस। स्पोर्ट की है। अगर सेम ये कैंडल बन जाए ऊपर, ऐसे समझ लें कि ये यहाँ से मार्केट गई थी, यहाँ से रिजेक्शन देते देते मार्केट ऊपर पहुंच गई, ऊपर जाके ये दो कैंडल्स बनी, ठीक है। ये कैंडल बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन देना अगेन स्टार्ट कर दी। जब मार्केट अगेन दोबारा इनको फिल करने जाएगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी सेल की एंट्री फाइंड करेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन हमारा सेल का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे हम वहाँ सप्लाई और डिमांड जोन कहते थे, इसको हम बीरिश पे भी ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे और बुलिश पे भी ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, मतलब इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है। अच्छा, हम ये चीज़ें थोड़ी सी ना चार्ट पे जाके ज़्यादातर अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि चार्ट पे ये कैसे बनती है, ठीक है। तो ये अभी आ गया हमारा चार्ट, ये हो गया एक चार्ट, ठीक है। ये देखें आप, मार्केट ने एक मूव दिया यहाँ से, यहाँ से आपको बाय बाय साइड नज़र आ रही है ना मूव। अच्छा,
अच्छा, इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, तभी बाय गई है, अदरवाइज़ तो ये बाय ना जाती। क्योंकि ये पोटेंशियल सेल आ रही थी, यहाँ से आके बाय ही क्यों गई है? यहाँ से भी तो जा जा सकती थी, यहाँ से भी जा सकती थी, यहाँ पे आने के बाद ही बाय क्यों गई है? ठीक है? उसके पीछे थोड़ा-सा जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो प्रीवियस हमने क्लासेस में पढ़ी हैं वो सारी रिपीट होंगी टोटल। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई या एक सप्लाई जोन जो था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, यहाँ पे आ गई। ओके, और फिर रीटेस्ट के लिए आ गया। रीटेस्ट के लिए जब दोबारा यहाँ पे उसने किया रीटेस्ट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, एक तो ये सप्लाई डिमांड की बेस बनाई है, ये कैंडल। ठीक है? अगर हम सप्लाई डिमांड की बेस पे एंट्री लेना चाहें, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे एंट्री लेना चाहें, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला। ये ब्लैक कैंडल जो उसके अंदर है, मैंने अभी बताया है कि बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये सिर्फ इन दो कैंडल का है, एक ये ब्लैक कैंडल और एक ये उसके साथ जो ब्लू कैंडल है छोटी। दूसरा वाला जरा हटा देता कि हम एक ये, ऊपर वाला जो अब लाइन ये रख दिया ये है। हाँ, ये वाला ये खत्म हो गया। हाँ, ये ब्लैक कैंडल, ये मैं कर्सर लेके आता जूम हूँ, कर ले प्लीज। ये मैं अभी जूम भी करता हूँ। ओके, अच्छा, ये ब्लैक कैंडल, और ये जो है हरामी है। ये ये ब्लैक कैंडल और ये ब्लैक कैंडल, ये क्या बन गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे जब अगेन मार्केट आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम कोई साइन देख के मार्केट को बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक हो गया कि ये हमारी मार्केट के स्मार्ट मनी के और जब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनका ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो मार्केट को यहाँ से हम क्या इस करेंगे, जोन के करीब जब आएगा तो वो हाँ हमारे लिए वो ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, वो ऑर्डर ब्लॉक होगा और जब उसको टेस्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक वो टेस्ट हो जाएगा और वहां से हमने कोई भी साइन देख के क्या करना होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होगी। ठीक है? अच्छा, अच्छा, ये नेक्स्ट। ब्रेक से भी हो जाता है, ब्रेक। हाँ बिल्कुल, इसको टेस्ट विक भी कर सकती है, विदाउट विक भी हो सकता है, पूरी बॉडी क्लोज भी हो सकती है। जैसे कि मार्केट यहाँ आई, यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक बॉडी क्लोज कर देती है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, अगर इसको उसने रिस्पेक्ट देनी होगी तो ये इनगल्फिंग बना देगी, इनगल्फिंग नहीं बनाई तो इनवर्स कैंडल क्लोजिंग दे देगी या बुलिश हरामी कैंडल बना देगी। मतलब कोई ऐसा पैटर्न ज़रूर बनाएगी जिसकी वजह से हमें साइन मिले कि हमने बाय करना है यहाँ से। ठीक है? चूंकि यहाँ पे ये देखें, एक बेस पहले बनी हुई थी तो मार्केट ने इस बेस को रिस्पेक्ट दिया। ठीक है? और मार्केट ऊपर चली गई। नेक्स्ट पीछे आ जाते हैं, उसके पीछे देखते हैं तो ये यहाँ पे एक क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। ये एक लो, दूसरा लो, ये तीसरा टच ब्रेक, खत्म। ठीक है? जब तीसरी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट ने एक ब्लैक कैंडल बनाई है। ब्लैक कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर, फिर कोई रुकने का चांस ही नहीं लिया मार्केट ने। ठीक है? अगर प्राइस एक्शन के लिहाज से देखा जाए तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट प्रॉपर हुआ है, प्रॉपर होने के बाद यहाँ से रीटेस्ट और देन बाय। ठीक है? अगर इसके क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे देखें तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर। ब्रेकर जो कि मार्केट को ब्रेक करके अगेन नीचे वापस आया है। तो ये हमारी, हाँ, ये हमारी जाहिर है आगे क्लास ब्रेकर ब्लॉक की भी होगी, सारी क्लासेस होगी तो वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो वैलिडिटी होती है वो किस चीज़ की होती है कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बने वो मिनिमम नेक्स्ट कैंडल से छोटा हो, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि ये वाला एक मैंने जूम मार किया है, ये यहाँ से
ये यहाँ तक, एक ये ब्लैक कैंडल, नेक्स्ट उसके आगे एक ब्लू कैंडल, उसकी विक जहां भी क्लोज हुई है, ठीक है, वहां तक। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक बॉडी भी रख सकते हैं, पर इस ब्लैक कैंडल की जो विक है वो पूरी मार्क करनी है, इसकी जो बॉडी है वो बॉडी भी मार्क कर सकते हैं, विक मार्क करना चाहें तो विक भी मार्क कर सकते हैं। आपका जो लेवल है वो जूम है थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा पर ज़्यादा एक्यूरेसी वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इधर वहाँ दोबारा आई, यहाँ से घूमती 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 यहाँ पे आ गई। जब मार्केट यहाँ पे आई तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दी। किस चीज़ की, एक हैमर बनाया, स्पोर्ट पे आके बनाया, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं हम, ये स्पोर्ट वाला ढूंढ रहे हैं। स्पोर्ट पे आके क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद इनगल्फिंग बनाई, ये देखिए इनगल्फिंग बनने के बाद अगर हम यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ और स्टॉप लॉस रखते हैं ये, तो देखते हैं कि 1:2 हमारा